हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ट्रांसपोर्टेशन नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले की क्लास में हम आपसे कोलेराउज़ नियम के उपयोग के बारे में डिस्कस कर रहे थे, मतलब एप्लीकेशंस ऑफ कोलेराउज़ लॉ को डिस्कस कर रहे थे, जहां पर हमने पहला एप्लीकेशन दुर्बल विद्युत अपघटय की मोलर व तुल्यांकी चालकता, ठीक है, टू डिटरमाइन मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट को डिस्कस कर लिया था और उसके बेस पर कुछ हमने एक आपको एग्जांपल भी समझाया था। ठीक है, आज हम दूसरा एप्लीकेशन या उपयोग पढ़ते हैं। दूसरा उपयोग हमारा कौन सा है? दुर्बल विद्युत अपघटय के वियोजन की गणना करना, वियोजन की मात्रा की गणना करना, टू डिटरमाइन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। डिग्री क्या होती है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को अगर हमने घोला और उसमें घोलने के बाद, ठीक है, कितने आयन जल वियोजित हो गए, टोटल आयन की तुलना में कितने आयन जल वियोजित हो गए, ये हमारी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहलाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की एक दूसरी डेफिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को ये अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये प्रोपोर्शनल का साइन नहीं है, ये अल्फ़ा है, आप अपने अकॉर्डिंग ये अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं। और वो किसके इक्वल टू होता है, ये आपके पास लिखा हुआ है मोलर कंडक्टिविटी, ये जो साइन है ये मोलर कंडक्टिविटी सी और एम। सी एम का मतलब ये है कंसंट्रेशन, नून कंसंट्रेशन पर, ठीक है, मोलर चालकता, किसी विलयन की वियोजन की मात्रा उस विलयन के ज्ञात सांद्रता पर मोलर चालकता, ये क्या है, ज्ञात सांद्रता पर मोलर चालकता व अनंत तनुता पर मोलर चालकता के अनुपात के बराबर होती है। ठीक है, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज द रेशियो ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ नोन concentration at known concentration and the molar conductivity at infinite dilution किस पर होती है? एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर होती है। ऐसे ही सेम ये क्या है, इक्वलेंट कंडक्टिविटी नोन कंसंट्रेशन पर और इक्वलेंट कंडक्टिविटी इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर टर्मिनोलॉजी आपको दी गई है। ये क्या है? सी मोलर, किसी सांद्रता पर विलयन की मोलर चालकता, मतलब ये सांद्रता हमें ज्ञात होगी, नून होगी, या फिर ये अपॉन मत समझिएगा, या ये है आपकी मोलर और ये है क्या, आपकी तुल्यांकी। ठीक है, मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता। और ये अनंत तनुता पर है, जिस पर इन्फिनाइट है, और जिस पर सी बना है वो नून सांद्रता, मतलब कि नून कंसंट्रेशन पर आपकी सांद्रता है। ठीक है, आई होप कि आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, बेसिकली डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है कि टोटल मॉलिक्यूल्स की कंपेयरिंग में कितने मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हो गए, बट यहाँ पर हम फार्मूले बेस्ड डिफिनेशन पढ़ेंगे। तीसरी एप्लीकेशन है इसके, तीसरा एप्लीकेशन है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट नंबर। क्या? ट्रांसपोर्ट नंबर, अभिगमन संख्या। ठीक है, धनायन या ऋणायन की अभिगमन संख्या, ये अलग अलग आयन्स के लिए अलग अलग सेपरेटली निकलती है। ठीक है, अब आयन की हम बात करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन मतलब होता है वेलोसिटी, ट्रांसपोर्ट होना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो आयन ट्रांसपोर्ट कब होगा? जब उसमें वेलोसिटी होगी, वेग होगी। और जब कोई फिर आयन या फिर इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब विद्युत धारा प्रवाहित करता है। तो किसी आयन की, ये सभी आयन की अलग अलग होती है, ये ध्यान रखिएगा। किसी आयन की ट्रांसपोर्ट या अभिगमन संख्या, किसी आयन की अभिगमन संख्या, आप डेफिनेशन बोल रहे हैं, आप सही से सुनिएगा। किसी आयन की अभिगमन संख्या उस आयन द्वारा प्रवाहित विद्युत धारा तथा विद्युत अपघट्य में प्रवाहित आयनों, कुल आयनों द्वारा धारा के अनुपात के बराबर होती है। फिर से आप देख लें यहाँ पर। ठीक है, किसी आयन की ट्रांसपोर्ट संख्या मतलब अभिगमन संख्या उस आयन द्वारा प्रवाहित धारा तथा विद्युत अपघट्य में कुल आयनों द्वारा प्रवाहित धारा के अनुपात के बराबर होती है। द ट्रांसपोर्टेशन नंबर ऑफ एनी आयन्स इज द रेशियो ऑफ करंट फ्लो बाई आयन एंड द टोटल करंट फ्लो बाई ऑल आयन्स।
ठीक है, तो सभी के बराबर होती है। अब करंट जैसे अगर हम कैटायन के लिए निकाल रहे हैं तो कैटायन द्वारा करंट कितनी गई और टोटल कैटायन और एनायन द्वारा कितनी हमारी करंट फ्लो हुई, ये दोनों को प्लस कर लेंगे हम। ऐसे ही रेड आयन द्वारा एनायन के लिए निकालेंगे। लेकिन आयन जब होता है तो उसके साथ वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इनिशियल। ठीक है, तो यहाँ ट्रांसपोर्टेशन नंबर की एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, अगर क्या हो जाए इन्फिनाइट डाइल्यूशन आ जाए, अनंत तनुता पर बात की जाए, तो ट्रांसपोर्टेशन नंबर बराबर होगा यू कैटायन प्लस एनायन। ये फार्मूला है, इसकी कोई डिफिनेशन नहीं है। यहाँ पर ये आपके लिए एक मेन फार्मूला यहाँ पर बनता है कि इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी किसके बराबर होती है, यू कैटायन आपको दिया रहेगा। ठीक है, यू कैटायन यहाँ पर दिया रहेगा, और फैराडे कांस्टेंट यहाँ होता है, नया शब्द है आपके पास फैराडे कांस्टेंट। ठीक है, और यहाँ पर इक्वलेंट कंडक्टिविटी एनायन किसके, यू एनायन मतलब वेलोसिटी ऑफ एनायन और फैराडे कांस्टेंट के इक्वल होता है। ठीक है, फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू होती है 96500, मतलब क्या 96,500 वैल्यू इसकी होती है। ठीक है, आई होप आप दोनों आज के एप्लीकेशन आपको समझ में आ गए होंगे, आप इसके नोट्स बना लें। अब इसके आगे आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए जाएंगे, जहाँ पर नट्स इक्वेशन और सेल, विद्युत अपघटनी सेल, काफ़ी टॉपिक्स को आपको डिस्कस किया जाएगा। यह चैप्टर थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है और न्यूमेरिकल भी आगे डिस्कस किए जाएंगे आपको।